क्या आप जानते हैं कि केवल 0.24% दुनिया की जनसंख्या यहूदी है, लेकिन वे दुनिया के 30% से अधिक अरबतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये संयोग है या क्या कुछ ऐसा है जो अधिकांश लोग पैसे के बारे में बस नहीं समझते? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जल्दी अमीर होना किस्मत या प्रतिभा से नहीं, बल्कि प्राचीन रणनीतियों से जुड़ा हुआ है जिन्हें कोई भी लागू कर सकता है। अगर आप उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जिन्होंने अनगिनत सामान्य लोगों को करोड़पति बना दिया, तो अंत तक बने रहें, क्योंकि इन शिक्षाओं में से हर एक आपके वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब मुझे बताइए, क्या आप पैसे के बारे में आपको जो कुछ भी सिखाया गया है उसे नष्ट करने के लिए तैयार हैं? छोटी उम्र से यहूदी सीखते हैं कि पैसा एक उपकरण है, न कि एक उद्देश्य। सच ये है कि केवल एक आय स्रोत पर निर्भर रहना कीचड़ पर घर बनाने जैसा है, और लेटर इट में कलप। ये पूरी तरह से हमारे धन को देखने के तरीके को बदल देता है, जबकि अधिकांश लोग पैसे के पीछे इस तरह दौड़ते हैं जैसे वो एक ट्रॉफी हो। यहूदी ये समझते हैं कि पैसा केवल कुछ बड़ा बनाने के लिए एक साधन है। अगर आप केवल पैसे के लिए पैसे का पीछा करते हैं, तो आप गलत खेल रहे हैं। एक पल के लिए सोचिए, आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं? वित्तीय सुरक्षा, स्वतंत्रता, एक व्यवसाय शुरू करना, प्रभाव पैदा करना। यदि आपके पास इस सवाल का स्पष्ट उत्तर नहीं है, तो आप बस प्रवाह के साथ चल रहे हैं, बिना दिशा के। और क्या होता है जब किसी के पास दिशा नहीं होती? वो रुक जाता है या गोल गोल घूमता है। अब देखें कि ये व्यवहार में कैसे काम करता है। बड़े अरबती अमीर बनने के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वे कुछ मूल्यवान बनाने के लिए काम करते हैं। सैम वाल्टन, वॉलमार्ट के संस्थापक, पैसे को एक उद्देश्य के रूप में नहीं देखते थे। इसका मतलब है कि आप हर पैसे की कद्र करते हैं और उस पर निवेश करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। अपने आप से पूछिए, क्या आप पैसे को उन चीजों पर खर्च करते हैं जो आपको लाभ देती हैं, या केवल तात्कालिक सुखों को संतुष्ट करती हैं? वो दुनिया का सबसे बड़ा किफायती स्टोर नेटवर्क बनाना चाहते थे, लोगों के जीवन को प्रभावित करना चाहते थे और उचित मूल्य पर उत्पाद उपलब्ध कराना चाहते थे। परिणाम, उन्होंने एक बहुअरब डॉलर का साम्राज्य बनाया। अगर वो केवल अमीर बनने के बारे में सोचते, तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बनाया जो इतना टिकाऊ होता। एक और मौलिक विचार जिसे यहूदी शुरू से समझते हैं, वो है बुद्धिमान मितव्ययिता, और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आती है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, ये मायने रखता है कि आप अपने पैसे का उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप जल्दी अमीर होना चाहते हैं, तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। ये एक मिथक है कि अमीर लोग पैसे को उड़ा देते हैं, लेकिन असलियत ठीक इसके विपरीत है। क्या आप जानते थे कि वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, अभी भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1978 में खरीदा था? वो कहीं भी रह सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि पैसे का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। मितव्ययी होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस हैं या अच्छी चीजों से वंचित रहते हैं। कितनी बार आपने किसी चीज को सिर्फ लालच में आकर खरीदा और फिर पछताया? अब सोचिए, अगर वो पैसा किसी ऐसे संपत्ति में निवेश किया जाता जो आय उत्पन्न कर सकता था, तो क्या होता? ये वो अंतर है जो अमीर बनने वालों और हमेशा कर्ज में डूबे रहने वालों के बीच है। सच ये है कि यहूदी पैसे को समझदारी और रणनीतिक तरीके से संभालना सीखते हैं, न कि भावनात्मक रूप से, और यही हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। आप पैसे को कैसे देखते हैं? क्या वह आपका मित्र है या आपका दुश्मन? क्योंकि अगर आप पैसे को नकारात्मक रूप में देखते हैं, तो आप अवचेतन रूप से उसे अपनी जिंदगी से दूर करेंगे। पैसे को समस्या के रूप में देखना बंद करें और इसे एक उपकरण के रूप में देखना शुरू करें। रणनीतिक बने, एक स्पष्ट उद्देश्य रखें और अपने संसाधनों का प्रबंधन करना सीखें, जैसे बड़े करोड़पति करते हैं। ये वो अंतर है जो उन लोगों के बीच है जो पूरी जिंदगी पैसे से जूझते हैं और जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। रहस्य निरंतरता में है।
अगर आप हर महीने अपनी सैलरी का सिर्फ 10% अलग करके उसे ऐसे संपत्तियों में निवेश करते हैं जो रिटर्न देती हैं, तो सालों के दौरान ये पैसा ऐसे तरीकों से बढ़ेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप केवल एक आय स्रोत पर निर्भर हैं, तो आप एक अत्यधिक कमजोर स्थिति में हैं। ये अधिकांश लोगों द्वारा बिना समझे किए गए सबसे बड़े गलतियों में से एक है। आपके पास एक शानदार वेतन हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर आपकी कंपनी आदमियों को कम करने का फैसला करे, या अगर कोई अप्रत्याशित घटना आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल दे? यहूदियों को यह जल्दी समझ में आ जाता है और इसलिए वे हमेशा अपनी आय के स्रोतों को विविध बनाने की कोशिश करते हैं। अब मेरे साथ सोचिए, आपके पास आज पैसे कमाने के कितने तरीके हैं? अगर जवाब सिर्फ एक है, तो आप एक बहुत बड़े जोखिम में हैं। रहस्य यह है कि आप कई आय स्रोतों का निर्माण करें, चाहे वो निवेश, समानांतर व्यवसायों के माध्यम से हो, या उन कौशलों को मुद्रीकरण करके जो आपके पास पहले से हैं। आइए एक वास्तविक उदाहरण लें। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक नहीं बने क्योंकि उनके पास एक अच्छी नौकरी थी। उन्होंने अमेज़न की शुरुआत एक छोटे समानांतर व्यवसाय के रूप में की जो इंटरनेट पर किताबें बेचता था। समय के साथ उन्होंने इसे बढ़ाया और इस परियोजना को एक वैश्विक साम्राज्य में बदल दिया। अगर वो एक सामान्य नौकरी में आराम करते तो कभी नहीं पहुंच पाते जहां वे आज हैं। यही है विविधीकरण की असली ताकत। इको विविधीकरण के अलावा एक और रहस्य है जो कुछ लोग समझते हैं कि पैसा संबंधों के माध्यम से बहता है। ये केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये किसे जानते हैं। अगर आप कर्ज में हैं, तो जाने कि कर्ज को रणनीतिक तरीके से कैसे चुकता करें। रहस्य ये नहीं है कि एक बार में सब कुछ जानना, बल्कि यह है कि आप ज्ञान को धीरे धीरे निर्माण करते हैं। संबंध नए अवसरों, निवेश और रणनीतिक साझेदारी के लिए कुंजी है। कितनी बार आपने देखा है कि किसी ने एक शानदार नौकरी पाई या एक बड़ी डील बंद की सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही लोगों के सर्कल में था? ये संयोग से नहीं होता। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने केवल सही लोगों को न जानने के कारण कितने अवसर खो दिए हैं? कल्पना कीजिए कि क्या हो सकता है अगर आप एक मजबूत और अच्छी तरह से संरचित संपर्क नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं। नेटवर्किंग केवल एक विवरण नहीं है, यह संपत्ति के एक स्तंभों में से एक है। और ये न समझे कि नेटवर्किंग का मतलब केवल विजिटिंग कार्ड्स का आदान प्रदान करना या लिंक्डइन पर लोगों को जोड़ना है। असली नेटवर्किंग में स्वैच्छिक संबंध बनाना, बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करना और सही स्थानों पर मौजूद रहना शामिल है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। बाजार बदलता है, अवसर उभरते हैं, और जो तैयार होते हैं वे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करते हैं। लेकिन शायद आप अब सोच रहे हैं, मैं कहां से शुरू करूं? महान अवसर शायद ही कभी बिना किसी कारण के आते हैं। वे रणनीतिक संबंधों के माध्यम से उभरते हैं, और जब आप इसे समझते हैं तो आपकी वित्तीय वृद्धि गुणात्मक रूप से बढ़ जाती है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कितने अवसरों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप विफलता से डरते थे? कितनी बार आपने किसी निवेश, व्यापार या नए अनुभव से इसलिए बचा क्योंकि आपको लगा कि यह गलत हो सकता है? और यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, नेटवर्किंग केवल प्रभावशाली लोगों को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक मूल्यवान व्यक्ति बनने के बारे में है। डेलियो, ब्रिजवाटर एसोसिएट के संस्थापक, ने छोटी राशियों में निवेश करके दुनिया के सबसे बड़े निवेश फंडों में से एक बनाया। अगर उन्होंने केवल पैसा बचाया होता और उसे निवेश नहीं किया होता, तो वो कभी भी वहां नहीं पहुंच पाते। अपने आप से पूछें, आप अपने आसपास के लोगों के लिए कैसे मूल्य जोड़ सकते हैं? आप कैसे मदद कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं और प्रामाणिक संबंध बना सकते हैं? जब आप ऐसा करते हैं तो अवसर स्वाभाविक रूप से उभरने लगते हैं। लेकिन शायद अब आप सोच रहे हैं, यह बहुत मुश्किल है, मैं किसी प्रभावशाली व्यक्ति को नहीं जानता। और यही वो जगह है जहां बहुत लोग खुद को हतोत्साहित करते हैं। आपको पहले से शीर्ष पर होने की आवश्यकता नहीं है ताकि आप एक अच्छा नेटवर्क बना सकें। आप अभी शुरुआत कर सकते हैं जहां आप हैं।
पहले से जिन लोगों को आप जानते हैं उनके साथ घटनाओं में, समूहों में, व्यवसायों की बैठकों में भाग लें। उन स्थानों पर मौजूद रहें जहां सफल लोग होते हैं। सीखने के लिए सुनने की कला सीखें, ज्ञान ग्रहण करें और खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाएं जो बढ़ने के लिए इच्छुक है। और अगर आप इन रणनीतियों की ताकत के बारे में अभी भी आश्वस्त नहीं हैं, तो मार्क जुकरबर्ग का उदाहरण देखें। पास एक शानदार विचार था अकेले, और यह केवल तभी संभव है जब आप निवेश करना और अपने संसाधनों को बढ़ाना सीखते हैं। और यही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है। मास्टर, मेरी वित्तीय यात्रा की शुरुआत में मैंने एक ऐसा निवेश किया जो वादा करता हुआ दिखाई दिया। मैंने एक महत्वपूर्ण राशि निवेश की और अनुभव की कमी के कारण लगभग सब कुछ खो दिया। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन मुझे हतोत्साहित होने के बजाय मैंने ये समझने का निर्णय लिया कि मैंने कहां गलती की। वो समान रूप से महत्वाकांक्षी लोगों से घिरा हुआ था, जिनकी क्षमताएं एक दूसरे को पूरा करती थी। ये संपर्कों का नेटवर्क था जिसने प्लेटफॉर्म की वृद्धि को संभव बनाया। ये साबित करता है कि संपत्ति अकेले नहीं बनती, बल्कि सही सहयोग और समर्थन से बनती है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, कितनी अवसर अनदेखी हो गई क्योंकि आप किस्मत के दरवाजे पर दस्तक देने का इंतजार कर रहे थे? अब हम एक सामान्य गलती के बारे में बात करें। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसे को बचत में रखना भविष्य के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसे को बिना काम के छोड़ देना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। अगर आप आर्थिक रूप से बढ़ना चाहते हैं, तो आपको पहल करनी होगी। नए आय स्रोत बनाएं, अपने संपर्कों का नेटवर्क मजबूत करें और हमेशा उन संभावनाओं के प्रति सतर्क रहें जो आपके आसपास उभर सकती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप पैसे के गुलाम बनकर हर दिन और ज्यादा काम करके सिर्फ बिल चुकाने के लिए रहना चाहते हैं? या आप पैसे को अपने लिए काम करने के लिए सीखना चाहते हैं? क्योंकि सच एक ही है, जो व्यवसायों का खेल जीतता है वही संपत्ति का खेल जीतता है। अगर आप जो कमाते हैं वो सब खर्च कर देते हैं, तो आप वित्तीय स्थिरता की जीवन शैली जीने के लिए अभिशप्त है। ये अधिकांश लोगों द्वारा किए जाने वाले सबसे बड़े गलतियों में से एक है। वे कड़ी मेहनत करते हैं, वेतन प्राप्त करते हैं और कुछ ही दिनों में वे इसे बिलों, मनोरंजन और आवेगपूर्ण खरीदारी में खर्च कर देते हैं। और इस तरह ये चक्र महीने दर महीने, साल दर साल दोहराया जाता है। लेकिन एक शक्तिशाली सिद्धांत है जिसे यहूदी लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, न कि इसके विपरीत। असल में अधिकांश लोग पैसे को इस रूप में नहीं देखते। कई लोग मानते हैं कि अधिक पैसा पाने के लिए उन्हें अधिक घंटे काम करने, अधिक शारीरिक प्रयास करने या अधिक जिम्मेदारियां निभाने की जरूरत है। लेकिन ये सोच सीमित है। संपत्ति प्राप्त करने का असली तरीका यह है कि पैसे को अधिक पैसा उत्पन्न करने दें, बिना आपको लगातार प्रक्रिया में शामिल हुए। अगर कुछ ऐसा है जो आपके मन में हमेशा रहना चाहिए, तो वो ये है कि कोई भी व्यक्ति आपसे वो ज्ञान नहीं छीन सकता जिसे आपने प्राप्त किया है। जितना अधिक आप पैसे के बारे में सीखते हैं, उतना अधिक आपके पास अपने वित्तीय जीवन पर नियंत्रण होता है। ये एक यहूदी सिद्धांत है जो सिखाता है कि का एक हिस्सा एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अलग किया जाना चाहिए, चाहे वो निवेश के लिए हो या दूसरों की मदद करने के लिए। धन के संदर्भ में इसका मतलब है कि आपकी आय का एक हिस्सा वित्तीय वृद्धि के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। ये स्टॉक्स, रियल एस्टेट, फंड, निजी व्यवसायों या किसी अन्य संपत्ति के माध्यम से हो सकता है जो रिटर्न उत्पन्न करता है। लेकिन ये इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये आपकी मानसिकता को बदलता है। आप पैसे को अब एक उपकरण के रूप में देखने लगते हैं, न कि एक साधारण आय के रूप में जो आता है और जाता है। आप रणनीतिक निर्णय लेना शुरू करते हैं, आवश्यक खर्चों को गैर आवश्यक खर्चों से अलग करना सीखते हैं और आर्थिक विकास के एक सकारात्मक चक्र को बनाना शुरू करते हैं। पैसा समय के साथ मुद्रास्फीति के कारण अपना मूल्य खो देता है। जो आज एक विशिष्ट वस्तु को खरीदता है, वो कुछ वर्षों में बहुत कम खरीद पाएगा। इसलिए यहूदी हमेशा बुद्धिमानी से निवेश करने के तरीके तलाशते हैं,
ताकि उनके संसाधन हमेशा बढ़ते रहें। और अगर आप अभी भी निवेश के प्रभाव पर संदेह कर रहे हैं, तो उन लोगों के मामले को देखें जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और केवल इस सिद्धांत को समझकर संपत्ति बनाई। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे, मैं कहां से शुरू करूं? उत्तर सरल है, छोटे से शुरू करें, लेकिन अभी शुरू करें। निवेश करने के लिए बहुत पैसा होने का इंतजार न करें। जो आज कम लगता है, वो भविष्य में एक बड़ी संपत्ति बन सकता है। और यहीं पर लोगों की सबसे बड़ी गलती है। वे मानते हैं कि निवेश शुरू करने के लिए उन्हें बहुत पैसा कमाना चाहिए, लेकिन ये एक भ्रम है। अगर आप 1,000 रुपए को सही से नहीं संभाल सकते, तो आप 1,00,000 रुपए को भी सही से नहीं संभाल पाएंगे। मुद्दा रकम में नहीं, बल्कि अनुशासन और रणनीति में है। यहूदी अपने बच्चों को शुरू से यही सिखाते हैं। पैसे को संभालना एक कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है, बशर्ते वो अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार हो। चुनाव आपका है, लेकिन एक बात तो निश्चित है, दुनिया के सबसे अमीर लोग वहां सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की। वे वहां पहुंचे क्योंकि उन्होंने खेल को समझा और पैसे का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में किया। अगर वे कर सके, तो आप भी कर सकते हैं। आपके और उनके बीच केवल एक अंतर है, ज्ञान और कार्यवाही। तो आप इस जानकारी के साथ क्या करेंगे? आर्थिक सफलता की सबसे बड़ी रुकावट बाजार, अर्थव्यवस्था या सरकार में नहीं है, वो आपके दिमाग में है। असफलता का डर, अनजाने से असुरक्षा और जोखिम को संभालने में कठिनाई, ये असली कारण है जिनकी वजह से अधिकांश लोग कभी अमीर नहीं बन पाते, जबकि कई लोग एक स्थिर नौकरी की सुरक्षा तलाशते हैं। असली मिलियनेयर और बिलियनेयर बिना डर के पैसे के खेल को खेलना सीखते हैं, क्योंकि अंत में जो खोने से डरता है, वो कभी सच्चे तरीके से नहीं जीतता। जो लोग अमीर बनते हैं और जो वित्तीय नाकामियों में फंसे रहते हैं, उनके बीच का बड़ा अंतर इस बात में है कि वे जोखिमों से कैसे निपटते हैं। अधिकांश लोग किसी भी नुकसान की संभावना से बचते हैं और इसलिए वे कभी भी असली विकास का अनुभव नहीं करते। लेकिन यहूदी समझते हैं कि असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन अधिकांश सफलता की कहानियों को हम जानते हैं, उनमें जीत से पहले कई बार गिरना शामिल होता है? ये संयोग से नहीं होता। असफलता एक कठोर गुरु है, लेकिन यही सबसे मूल्यवान पाठ सिखाती है। अगर आप सफल व्यवसायियों, निवेशकों और नवप्रवर्तकों की कहानियों का विश्लेषण करेंगे, तो आपको एक पैटर्न मिलेगा। वे सभी कठिनाइयों से गुजरे, गलतियां की और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय इन बाधाओं का उपयोग अगले स्तर तक पहुंचने के लिए किया। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। स्टीवन स्पीलबर्ग को कैलिफोर्निया फिल्म स्कूल से 3 बार रिजेक्ट किया गया था, इससे पहले कि वो इतिहास के सबसे महान निर्देशकों में से एक बने। खुद एलोन मस्क ने असफल प्रोजेक्ट्स में लाखों गंवाए थे, इससे पहले कि उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी $1 बिलियन कंपनियां बनाई। अब सोचिए, जब अधिकांश लोग असफल होते हैं तो क्या करते हैं? वे हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, और आरामदायक जीवन में वापस चले जाते हैं। लेकिन यहां रहस्य है, असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग अमीर बनते हैं और जो वही रुक जाते हैं, उनके बीच का अंतर इस बात में है कि वे हार को कैसे देखते हैं। अमीर लोग असफलता को एक सीख, एक अवसर के रूप में देखते हैं जिससे वे और मजबूत और स्मार्ट बन सकते हैं। गरीब लोग इसे हार मानने के संकेत के रूप में देखते हैं। मैंने खुद इसका अनुभव किया है। मैंने और अधिक अध्ययन किया, जो जोखिम प्रबंधन के बारे में सीखा और अगले अवसर पर बेहतर विकल्प चुने। कुछ वर्षों बाद इस सीख ने मुझे मेरे जीवन का एक बेहतरीन सौदा बंद करने में मदद की, जिससे मेरी पूंजी कई गुना बढ़ गई। अगर मैंने पहली गलती पर हार मान ली होती, तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। और यहां एक और बड़ा मानसिकता का फर्क आता है। अमीर लोग समझते हैं कि वित्तीय सफलता एक अकेले बड़े फैसले से नहीं आती, बल्कि समय के साथ छोटे, समझदारी वाले फैसलों की श्रृंखला से आती है।
अगर आप सोचते हैं कि आप एक चमत्कारी निवेश या समृद्धि के लिए कोई शॉर्टकट पाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। असली सफलता निरंतरता, अनुशासन और हर गलती से सीखने की क्षमता से आती है। लेकिन शायद अब आप सोच रहे हैं, मैं जोखिमों को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकता हूं? उत्तर सरल है, आपको इन्हें अनुभव करना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिना सोचे समझे निवेश करना शुरू कर दें या अपना सारा पैसा किसी अनिश्चित चीज में लगा दें। मैं कह रहा हूं कि आपको गणना किए गए जोखिमों का सामना करना शुरू करना होगा। अगर आपने कभी निवेश नहीं किया है, तो छोटी राशि से शुरुआत करें। अगर आपको उद्यमिता से डर लगता है, तो एक साइड प्रोजेक्ट शुरू करें। अगर आप सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं क्योंकि आप गलती करने से डरते हैं, तो एक छोटे समूह के साथ शुरुआत करें। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की आदत डालें और अज्ञात की असुविधा से निपटना सीखें। और यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जितना अधिक आप जोखिम का सामना करते हैं, उतना ही आप इसके साथ आरामदायक हो जाते हैं। समय के साथ जो पहले डरावना लगता था, वो स्वाभाविक हो जाता है। यहूदी अपने बच्चों को जल्दी से ये सिखाते हैं कि गलती करने से डरने की जरूरत नहीं है। वे ये समझते हैं कि प्रयास करना, विफल होना और फिर से प्रयास करना जीवन का हिस्सा है। इस बीच कई अन्य संस्कृतियां ये सिखाती है कि गलती करना शर्मनाक है, कि विफलता का मतलब है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। ये मानसिकता का अंतर परिणाम में बड़ा फर्क डालता है। और अगर विफलता से बचने के बजाय आप इसे ऊपर उठने के लिए एक कदम के रूप में सीखते, अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आपको जोखिमों को संभालना सीखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण ये समझना होगा कि विफलता का मतलब हारना नहीं है। इसका मतलब है कि आप प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। अगर कोई एक तत्व है जो उन लोगों को अलग करता है जो संपत्ति जमा करते हैं, और उन लोगों को जो अपनी पूरी जिंदगी बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष करते हैं, वो तत्व ज्ञान है। पैसा हमेशा उन लोगों की ओर बहता है जो इसे प्रबंधित करने, बढ़ाने और सुरक्षित करने का तरीका जानते हैं। और यहां एक सच है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं। सबसे बड़ा संपत्ति जो आपके पास हो सकती है, वो एक स्थिर नौकरी, एक खुद का घर या एक बड़ा संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ा संपत्ति आपकी सीखने और वित्तीय ज्ञान को लागू करने की क्षमता है। वास्तविकता यह है कि कोई भी जन्म से पैसे प्रबंधित करना नहीं जानता है, लेकिन यहूदी समझते हैं कि ये एक कौशल है जिसे जल्दी सीखा जा सकता है और सिखाना चाहिए। क्या आपने देखा है कि कई समृद्ध परिवार पीढ़ियों से समृद्ध रहते हैं, जबकि अन्य लगातार आर्थिक संघर्षों के चक्र में फंसे रहते हैं? ये संयोग से नहीं होता। वित्तीय शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी मुंतकिल होती है, जिससे एक गुणात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है जो निरंतर समृद्धि सुनिश्चित करता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप अपनी सप्ताह की कितनी देर पैसे के बारे में सीखने के लिए समर्पित करते हैं? अगर उत्तर कोई समय नहीं है, तो इसे अब बदलने की जरूरत है। वो असल में जो अमीरों और गरीबों को अलग करता है, वो ये नहीं है कि उनके पास आज कितना पैसा है, बल्कि ये है कि वे इसके साथ क्या करते हैं। अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने का राज सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने में। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें वित्तीय विकास के बारे में क्यों हैं? क्योंकि जो लोग इस ज्ञान की महत्वता को समझते हैं, वे इसे प्राप्त करने के लिए सब कुछ करते हैं। वो अंतर जो एक व्यक्ति जो न्यूनतम वेतन कमाता है और एक व्यक्ति जो एक द्वितीय साम्राज्य बनाता है में शायद ही कभी किस्मत होती है। ये उस पर निर्भर करता है कि वे क्या जानते हैं और क्या लागू करते हैं, और यही वह बिंदु है। ज्ञान बिना क्रिया के कोई मूल्य नहीं रखता। सिर्फ वित्त के बारे में पढ़ना, निवेश के बारे में वीडियो देखना या धन के प्रभावशाली लोगों का पालन करना काफी नहीं है। हमें हर एक सिखावन को लागू करना चाहिए, रणनीतियों का परीक्षण करना चाहिए और परिणामों के आधार पर अपनी वित्तीय आदतों को समायोजित करना चाहिए। पैसे के बारे में सीखना ऐसा नहीं है जो आप एक बार जीवन में करें और बस उधर सरल है। बुनियादी बातें से शुरू करें।
अगर आपके पास अभी तक एक वित्तीय बजट नहीं है, तो एक बनाएं। अगर आपने कभी निवेश नहीं किया है, तो साधारण निवेश के बारे में सीखें, जैसे स्थिर आय या इंडेक्स फंड। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पहला कदम उठाएं और पैसे के बारे में हमेशा और अधिक सीखने की आदत बनाएं। और एक और बात है जो बहुत कम लोग कहते हैं, अगर आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका परिवार कभी वित्तीय कठिनाई से ना गुजरे, तो आपको अपने बच्चों को छोटे से ही सिखाना होगा। ये कोई फायदा नहीं है कि आप संपत्ति जमा करें अगर अगली पीढ़ी को उसे बनाए रखने का तरीका नहीं पता है। इसलिए यहूदियों के लिए ये जरूरी है कि वे अपने बच्चों को पैसे से संबंधित ज्ञान बहुत छोटी उम्र से ही सिखाएं। वे निवेश, उद्यमिता और वित्तीय निर्णय लेने की महत्वता को जानते हैं, इससे पहले कि वे वयस्क जीवन में प्रवेश करें। और परिणाम परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध रहते हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आपकी स्थिति क्या है या आपका पेशा क्या है। वित्तीय शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जो किसी भी जीवन को किसी भी समय बदल सकता है, लेकिन इसके लाभ प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप सीखने और उसे लागू करने का निर्णय लें। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप इस ज्ञान को नकारते हुए स्वचालित रूप से जीवन जीना जारी रखेंगे या आप अपनी वित्तीय भविष्य का नियंत्रण लेंगे? निर्णय आपके हाथों में है और कार्यवाही का समय अब है। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो खोजना बाकी है और मैं आपको और आगे ले जाना चाहता हूं। अगले वीडियो में जो अभी स्क्रीन पर आ रहा है, आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते पर एक और कदम बढ़ाएंगे और अब से एक पर बेहतर बन जाएंगे। तो अभी क्लिक करें और इस यात्रा को जारी रखें। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं।